दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती के 71% भाग को समुद्रों ने घेर के रखा हुआ है और 29% भाग पर ही लैंड मौजूद है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि 80% से भी ज्यादा समुद्र को अभी तक हम जानते ही नहीं है। जरा एक बार सोच के देखिए कि इस बड़े समुद्र में कहीं भी आप गलती से भी डूब जाते हो तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आप समुद्र के ऐसे हिस्से में जाकर डूबोगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी और समुद्र के उस हिस्से के बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता होगा। अगर जानता भी होगा तब भी इमीडिएटली आपकी मदद नहीं की जा सकेगी। तो ऐसे में बहुत कम चांस रहेंगे यदि आप समुद्र के अंदर डूब जाते हो तो इमीडिएटली आपको सर्च ऑपरेशन के थ्रू बचाया जाए। हालांकि दुनिया में बहुत से लोगों के समुद्र में डूबने की खबरें भी आती रहती है और कई समुद्री जहाज भी समुद्रों में डूब जाते हैं और इनमें से कुछ जहाजों का तो कई सालों तक मलबा भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे में कोई इंसान समुद्र की गहराई में स्टक हो जाए तो सोचिए उसके साथ क्या होगा। दोस्तों टाइटैनिक तो आपको याद ही होगा, ना जाने कितने पैसेंजर समुद्र की गहराई में जिंदा दफन हो गए थे, लेकिन आज भी 1100 से भी ज्यादा अवशेष समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के साथ दफन है, जिनका आज तक कोई भी आता पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा साहसी होते हैं जो कि ऐसी खतरनाक कंडीशंस में भी जीने की आस नहीं छोड़ते और वो खराब से खराब कंडीशंस में भी मौत के मुंह से बचकर आ जाते हैं। और ऐसे ही एक इंसान है नाइजीरिया के रहने वाले हैरिसन ओकेन, जिनके हौसलों के आगे समुद्र ने भी हार मान ली थी, जिन्होंने समुद्र के 100 फीट गहराई में 3 दिनों तक डूबे रहने के बावजूद भी ऐसा कुछ कर दिखाया था जिस पर यकीन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की एक कहानी के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हैरिसन हमारी तरह ही एक आम आदमी था जो कि जेस्कॉन 4 नाम की ड्रग बोट पर कुकिंग की नौकरी करता था। दरअसल ड्रग बोट एक ऐसी पावरफुल बोट होती है जिनका इस्तेमाल बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाजों को खींचने के लिए किया जाता है या फिर उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इनका यूज समुद्रों से तेल के एक्सप्लोरेशन के लिए भी किया जाता है। लेकिन 26 मई 2013 को नाइजीरिया से 32 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन के गल्फ ऑफ गिनी में बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके ऑयल को निकाला जा रहा था, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में कई सारे खनिज पदार्थ और ऑयल पाया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान वहाँ पर सेवरॉन कंपनी का ऑयल टैंकर अनस्टेबलाइज्ड हो गया था, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए जेस्कॉन 4 बोट्स के साथ 2 ट्रंक बोट्स एक्स्ट्रा भेजे गए थे। लेकिन उस टाइम देर रात 4:30 पर समुद्र में अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से नाविकों ने ट्रक बोट का फुल पावर का यूज करके ऑयल टैंकर को सीधा करने की कोशिश की और इसी खींचातानी में ट्रक बोट की ऑयल टैंकर के साथ जुड़ी रस्सी अचानक से टूट गई, जिसकी वजह से समुद्र में ट्रक बोट उलट गई और तेजी से पानी के अंदर डूबने लगी। इस ट्रक बोट में कम से कम 12 लोग मौजूद थे, जिन्होंने खुद को एक कैबिन में लॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि उस इलाके में समुद्री लुटेरों के खतरे के चलते उन्हें सीधा ऑर्डर था कि वे सेफ्टी के चलते खुद को कैबिन में लॉक करके रखेंगे। लेकिन ये मिस्टेक उनके लिए जानलेवा साबित हो गई, क्योंकि बोट के अचानक पलटने से उन्हें कैबिन से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में वो कैबिन में पानी के बढ़ते लेवल की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाए। उस टाइम पर हैरिसन लकीली कैबिन को छोड़कर बाथरूम में आ गए थे, लेकिन जैसे ही रस्सी टूटने की वजह से बोट पलटी, ऐसे में हैरिसन भी बाथरूम की छत से टकरा गए। इससे पहले हैरिसन कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही बाथरूम में पानी भर चुका था। फिर हैरिसन ने किसी तरह बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जो कि पानी के प्रेशर की वजह से टाइटली लॉक हो चुका था। लेकिन लकीली हैरिसन बाथरूम के दरवाजे को खोलने में कामयाब रहे। लेकिन बाथरूम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थे, जहाँ उनके कई साथी उनके आंखों के सामने ही डूब रहे थे और हैरिसन भी पानी के प्रेशर के कारण बाहर निकल गया और दूसरे बाथरूम तक पहुँच गया, जहाँ पर अभी भी सांस लेने के लिए छोटी सी जगह खाली बची हुई थी और जहाँ पर उन्होंने वॉश बेसिन को पकड़कर काफी देर तक पानी से खुद को ऊपर लटकाए रखा। लेकिन तभी उनकी नाव समुद्र के 30 मीटर नीचे यानी कि तकरीबन 100 फीट नीचे जा पहुंची। लेकिन जैसे ही ट्रक बोट के डूबने की खबर फैल गई, उसके तुरंत बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम को भेज दिया गया, जहाँ पर कई सारी शिप्स, हेलीकॉप्टर और स्कूबा डाइवर्स की एक टीम वहाँ पर हेल्प के लिए पहुँच गई। हालांकि डाइवर्स ने सर्वाइवर्स को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन डीप ओशन का एक्सपीरियंस न होने की वजह से वो ज्यादा देर तक पानी के नीचे नहीं रह पाए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और ये मान लिया गया कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। अब जिस दूसरे बाथरूम में हैरिसन मौजूद था, वहाँ भी धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा था, इसकी वजह से हैरिसन ने यहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया। हालांकि उनके बाथरूम से इंजीनियर ऑफिस का रास्ता अभी भी खुला हुआ था, जहाँ पर 4 फीट का एक एयर पॉकेट मौजूद था और लकीली वहाँ पर 60 घंटे तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद थी, यानी कि हैरिसन के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 60 घंटे
घंटे मौजूद थे और ऐसे में वो इस टाइम में किसी रेस्क्यू टीम का ही इंतजार कर सकते थे, क्योंकि उनकी बोट उल्टी डूबने की वजह से बिल्कुल लो हो चुकी थी। ऐसे में वो चाहकर भी बोट से बाहर नहीं निकल सकते थे और अगर गलती से भी वो बोट से बाहर भी निकल जाते तब भी वहाँ मौजूद शार्क उन्हें अपना शिकार बना लेती। ऐसे में हैरिसन उस बॉक्स में अब भी जिंदा थे और सांस ले पा रहे थे, लेकिन हैरिसन के आगे एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। दरअसल हैरिसन के सांस छोड़ने की वजह से काफी मात्रा में उस डब्बे में CO2 रिलीज हो रही थी, जो कि उसी एयर पॉकेट में स्टोर होती जा रही थी। ऐसे में वही CO2 सांस के जरिए उनके शरीर में चली जाती तो वो उनके वापस शरीर में जाकर पॉइजन का काम करती, जिससे कि 1 से 2 घंटे के बीच ही हैरिसन की मौत हो सकती थी। लेकिन फाइनली हैरिसन ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया। दरअसल हैरिसन को पहले से ये पता था कि पानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो अपने आसपास के पानी को थोड़े थोड़े टाइम के बीच में हिलाता रहता था, जिससे कि पानी का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से पानी CO2 को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग गया था। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे ही हैरिसन काफी देर तक जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि बिना पानी के डिहाइड्रेशन की वजह से भी उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन लकीली उस रूम में कोक के कैन भी मौजूद थे, जिसको पीकर हैरिसन ने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन उसके बाद उसने किसी तरह अपने आसपास की चीजों को जोड़कर एक फ्लोटिंग सरफेस का निर्माण किया, जिसके ऊपर बैठकर हैरिसन ने अपने बाकी के 60 घंटे बिताए। ऐसे में पानी के 100 फीट की गहराई में वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कम था कि हैरिसन जुगाड़ लगाकर खुद को पानी से ऊपर ना रखता तो बॉडी टेम्परेचर लो होने की वजह से उसकी 1 घंटे के अंदर मौत भी हो सकती थी। लेकिन लकीली इन सभी प्रॉब्लम से बचने में वो कामयाब रहा। ऐसे में हैरिसन के आगे एक नई प्रॉब्लम भी खड़ी हो चुकी थी। एक्चुअल में उस पॉकेट के अंदर ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी और हैरिसन को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे में उस बोट में फंसे क्रू मेंबर्स को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंटिन्यू चल रहा था और तकरीबन 60 घंटों के बाद समुद्र में डूबे ड्रग बोट की लोकेशन में क्रू मेंबर्स की लाशों को रिकवर करने के लिए स्कूबा डाइवर्स की एक टीम को भेजा गया। हालांकि ये कोई भी नहीं जानता था कि समुद्र के 100 फीट नीचे एक ड्रग बोट में 3 दिनों से एक आदमी जिंदा किसी से मदद का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ट्रक बोट पूरी तरीके से उल्टी हो चुकी थी और इसके कुछ डोर्स भी अंदर से लॉक थे। लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद 4 क्रू मेंबर्स की लाशों को रिकवर कर लिया था। हालांकि उस ट्रक बोट में फंसे हैरिसन अपनी उम्मीदें खो ही चुके थे कि उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे कि उन्होंने शिप की दीवार पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया ताकि उनकी आवाज सुनकर कोई स्कूबा डाइवर उनकी मदद के लिए आ जाए। ऐसे में फाइनली स्कूबा डाइवर्स ने हैरिसन के हाथ को देख लिया और उसको लाश समझकर उसके हाथों को छू लिया। पहले तो स्कूबा डाइवर्स को लगा कि यहाँ पर कोई लाश मौजूद है, लेकिन जब हैरिसन ने स्कूबा डाइवर्स के हाथ को कसकर पकड़ा, स्कूबा डाइवर ने अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया ये जिंदा है। हालांकि हैरिसन सही सलामत मिल तो गए थे, लेकिन पानी के प्रेशर में काफी देर तक रहने की वजह से उनकी जान को खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था और मेडिकल टीम के संपर्क में रहकर हैरिसन को फर्स्ट एड भी दी गई। हालांकि हैरिसन को एकदम से ही पानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, तो उन्हें पैरालिसिस या फिर दिल का दौरा भी पड़ सकता था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती थी। इसलिए ये तय किया गया कि हैरिसन को धीरे धीरे करके समुद्र से बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद डाइविंग बेल के सहारे हैरिसन को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि कुल 3 दिनों के बाद हैरिसन समुद्र के सरफेस पर आ गया और बाहर निकलने के बाद उन्हें 2 दिनों तक डिकम्प्रेशन चैम्बर में रखना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने होम टाउन में जाकर अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत की। और इस हादसे का हैरिसन पर इतना बुरा असर पड़ा कि हैरिसन को आज भी उस तरह के बुरे सपने आते हैं, जिसके बाद वो अपनी लाइफ में कभी समुद्र के किनारे नहीं गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।